हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की सीरीज़ में हम कुछ वोकैबुलरी पढ़ेंगे और इनको याद करते हुए चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनको याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाए, जिससे कि हम सेंटेंस बना सकें। और आप लोग ये जो वोकैबुलरी है, इन शब्दों को आप याद करें और डेली किसी न किसी शब्द के साथ में आप सेंटेंस को लेकर के, मतलब हिंदी तो आप बोलते ही हैं। हिंदी में जैसे कि डिस्टर्ब बोल देते हैं हम, डिस्टर्ब वो भी एक इंग्लिश है। तो इसी प्रकार से आप इनका भी प्रयोग करें, और जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, और सेंटेंस बनाने में और स्पोकन इंग्लिश बोलने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। प्रोपेल्ड। प्रोपेल्ड का हिंदी मीनिंग होगा बढ़ावा देना। प्रोपेल्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा बढ़ावा देना। PROPELLED। प्रोपेल्ड का हिंदी मीनिंग होगा बढ़ावा देना। कॉम्बैट या फिर कॉम्बैट, इसको तीनों प्रकार से पढ़ा जा सकता है। कॉम्बैट या फिर कॉम्बैट। COMBAT। कॉम्बैट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है लड़ना या फिर संग्राम या फिर युद्ध का सामना करना। युद्ध या फिर होता है सामना। ओबेसिटी। OBESITY। ओबेसिटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मोटापा या फिर स्थूलता। प्रिवेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है रोकना या फिर प्रतिबंध करना। प्रिवेंट प्रिवेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है रोकना या फिर प्रतिबंध करना। ग्रेपल। GRAPPLE। ग्रेपल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हाथापाई करना या फिर जूझना या पकड़ना या बांधना। इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पर्यावरण अनुकूल। सस्टेनेबल या फिर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है टिकाऊ। रोबस्ट। रोबस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मजबूत या फिर ठोस। इनव्रिएटेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नशे में धुत। इनव्रिएटेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नशे में धुत। फ्ली। फ्ली का हिंदी मीनिंग अर्थ होगा घृणा करना या फिर फरार होना या फिर भाग जाना। स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मौका, जगह, स्थान या धब्बा। चेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पीछा करना। चेस। CHASE।
चेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पीछा करना। प्रोवाइड, 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 PROVIDE, प्रोवाइड। प्रोवाइड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रदान करना या फिर उपलब्ध। अक्यूज्ड, 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 ACCUSED, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है आरोपी। एब्यूज, एब्यूज, ABUSE, एब्यूज। एब्यूज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हनन करना या फिर अपशब्द या फिर गाली देना। बायस्ड, 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 BIASED, बायस्ड। बायस्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पक्षपात करना। अग्रीव्ड, 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 AGGRIEVED, अग्रीव्ड। अग्रीव्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नाराज, पीड़ित या व्यथित। एक्नॉलेज, 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 ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्वीकार करना। स्पाई, स्पाई, स्पाई का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जासूसी करना। SPY, स्पाई। स्पाई का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गुप्तचर या फिर जासूसी करना। असेस, असैसनेशन, 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 ASSASINATION, असैसनेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हत्या। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पेशेवर, अनुभवी व्यक्ति। PROFESSIONAL, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पेशेवर या अनुभवी व्यक्ति। क्रेडिबली, 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 CREDIBLY, क्रेडिबली। क्रेडिबली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है खिताब या फिर उपाधि या शीर्षक। जब पैसेज इंग्लिश में आता है तो उसमें हमें टाइटल लिखना पड़ता है ना, टाइटल। एक शब्द में हमें टाइटल लिखना होता है या दो शब्द में, इतना। फ्रूटफुल, 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 FRUITFUL, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उपयोगी या फिर लाभदायक। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, PARTNERSHIP, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है साझेदारी या भागीदारी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है साझेदारी या फिर भागीदारी। रिप्रेजेंट, 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 REPRESENT, रिप्रेजेंट।
रिप्रेजेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। थैंक यू सो मच। आज की सीरीज़ में हमने, आज की वीडियो में हमने कम से कम 10 से 12 से अधिक सेंटेंसों के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट सीरीज में, अगले वीडियो में हम और वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।